हेलो बच्चों, मैं सुनील। आज की क्लास आपकी होने वाली 8.2 जिसके आपके क्वेश्चंस लिखे हैं। ये क्वेश्चंस आपके पूरे त्रिकोणमिति अनुपात पे चलने वाले हैं। त्रिकोणमिति के जो एंगल्स के वैल्यू होते हैं, त्रिकोणमिति सारणी के जो भी मान होते हैं, उन सारे मानों को हम यूज करके इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है 8.2 का पहला क्वेश्चन है साइन 60 और cos 30 प्लस साइन 30 और cos 60, इसका आपको मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो साइन 60 ध्यान रखिएगा, साइन 60 का जो मान होता है और cos 60 आपको बता दे, साइन का 60 और cos का 30 आपस में इक्वल होता है, और साइन का 30 और cos का 60 ये आपस में क्या होते हैं, दोनों मान इक्वल होते हैं। तो साइन 60 का जो मान होता है √3/2 होता है, इंटू cos 30 का मान, जैसे साइन 60 और cos 30 आपस में, सॉरी ये मिस्टेक हो गया है, साइन 60 और cos 60 और साइन, मिस्टेक हो रही है, साइन 30 cos 60 इक्वल होगा और साइन 60 cos 30। साइन 60 का जो मान होगा वो cos 30 का मान होगा, और साइन 30 का जो मान होगा वो cos 60 का मान होगा। तो साइन 60 का मान होता है √3/2, तो cos 30 का मान क्या होगा, √3/2, क्योंकि दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और साइन 30 का जो मान होता है 1/2 होता है, इंटू ये आप क्रॉस लगा सकते हैं, और cos जो साइन 30 का मान होता है और cos 60 का मान होता है, तो ये क्या हो गया, 1/2। अब आगे √3 का गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 2 का 2 में गुणा करेंगे क्या होगा, 4, प्लस 1 का 1 में गुणा करेंगे 1, और 2 का 2 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 4। अब आगे समझिएगा। अब हम ये दोनों भिन्न के रूप में है, फ्रैक्शंस के रूप में है, और दोनों जो हर की संख्या है वो दोनों समान है, तो हम क्या लिख दिए, 4। अब ऊपर वाली संख्या को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। जब दोनों हर समान होता है तो प्लस का चिन्ह, तो हम क्या करते हैं, प्लस कर लेते हैं। 3 और 1 कितना होता है, 4, 4/4, ये कट जाएगा कितनी बार में, एक बार में। ये क्या हो गया, आंसर। मतलब पहले का जो आंसर हो गया वो क्या हो गया, 1। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हेलो बच्चों, मैं सुनील। आज की क्लास आपकी होने वाली 8.2 जिसके आपके क्वेश्चंस लिखे हैं। ये क्वेश्चंस आपके पूरे त्रिकोणमिति अनुपात पे चलने वाले हैं। त्रिकोणमिति के जो एंगल्स के वैल्यू होते हैं, त्रिकोणमिति सारणी के जो भी मान होते हैं, उन सारे मानों को हम यूज करके इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है 8.2 का पहला क्वेश्चन है साइन 60 और cos 30 प्लस साइन 30 और cos 60, इसका आपको मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो साइन 60 ध्यान रखिएगा, साइन 60 का जो मान होता है और cos 60 आपको बता दे, साइन का 60 और cos का 30 आपस में इक्वल होता है, और साइन का 30 और cos का 60 ये आपस में क्या होते हैं, दोनों मान इक्वल होते हैं। तो साइन 60 का जो मान होता है √3/2 होता है, इंटू cos 30 का मान, जैसे साइन 60 और cos 30 आपस में, सॉरी ये मिस्टेक हो गया है, साइन 60 और cos 60 और साइन, मिस्टेक हो रही है, साइन 30 cos 60 इक्वल होगा, और साइन 60 cos 30। साइन 60 का जो मान होगा वो cos 30 का मान होगा, और साइन 30 का जो मान होगा वो cos 60 का मान होगा। तो साइन 60 का मान होता है √3/2, तो cos 30 का मान क्या होगा, √3/2,
क्योंकि दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और साइन 30 का जो मान होता है 1/2 होता है, इनटू ये आप क्रॉस लगा सकते हैं, और कॉस जो साइन 30 का मान होता है और कॉस 60 का मान होता है, तो ये क्या हो गया 1/2। अब आगे अंडर 3 का गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 2 का 2 में गुणा करेंगे क्या होगा 4, प्लस 1 का 1 में गुणा करेंगे 1, और 2 का 2 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 4। अब आगे समझिएगा। अब हम ये दोनों भिन्न के रूप में है, फ्रैक्शंस के रूप में है, और दोनों जो हर की संख्या है वो दोनों समान है, तो हम क्या लिख दिए 4। अब ऊपर वाली संख्या को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। जब दोनों हर समान होता है तो प्लस का चिन्ह तो हम क्या करते हैं, प्लस कर लेते हैं। 3 और 1 कितना होता है 4, 4/4, ये कट जाएगा कितनी बार में, एक बार में। ये क्या हो गया आंसर, मतलब पहले का जो आंसर हो गया वो क्या हो गया 1। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नंबर सेकेंड, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 और साइन स्क्वायर 60, इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक, ध्यान दीजिएगा। 2 इंटू साइन 45 tan 45 और साइन 90 tan 45 और cot 45 और साइन 90 और cos 0, इन सब का मान हमेशा क्या होता है 1 होता है। तो tan 45 का मान क्या हो गया 1 हो गया, और स्क्वायर है तो हम क्या कर देंगे 1 का स्क्वायर, प्लस cos 30 जो साइन 60 का मान होता है वो cos 30 का होता है, तो cos 30 का जो मान होगा क्या होगा √3/2 का स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर 60। अब साइन स्क्वायर 60 का मान क्या होता है √3/2 का स्क्वायर। अब समझिएगा ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये प्लस में और ये क्या है माइनस में है, दोनों सेम टू सेम संख्या है। अगर इसको हम सॉल्व भी करेंगे तो भी इसका 0 आ जाएगा, इसलिए दोनों मान आपस में क्या हो गए, कट गए। और समझिएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, ये इंटू क्रॉस का फॉर्म है, ये भी क्रॉस का फॉर्म है। ये 1 का अगर 2 में गुणा कर देते हैं तो क्या हो जाता है 2। इसका मान का आंसर क्या आ गया 2। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब आप क्या करिए, इसका आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड के मान ज्ञात करना है आपको। समझिए क्वेश्चंस को, cos 45 sec 30 और cosec 30। अब इन चीज़ों को आप समझिएगा, कुछ इसके मान लॉजिक से हम निकाल सकते हैं। कैसे, cos 45 sin 45 और cos 45 दोनों का मान सेम होता है। इसका मान क्या होता है 1/√2। अब sec 30 जो cos 30 का होगा वो उसका जस्ट उल्टा होगा। cos 30 का जो मान होता है √3/2 होता है, तो अगर हम sec 30 का मान निकालेंगे तो इसको क्या कर देंगे, अपोजिट कर देंगे, तो 2/√3 हो जाएगा, 2/√3 हो गया, प्लस cosec 30 ये साइन का उल्टा होता है, तो sin 30 का मान, sin 30 का जो मान होता है वो होता है 1/2। क्या होता है 1/2। अगर इसको हम एक्सचेंज कर देते हैं तो कोसेक का मान आ जाता है वो कितना जाएगा 2, तो ये क्या हो गया 2। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। इसके अपॉन में हम 1 ले लिए, ये 3 लिखा है ध्यान रखिएगा। इसके अपॉन में 1 ले लिए, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 1/√2 ऐसे ही रहेगा, अपॉन इसका इसमें इंटू करेंगे 2 और इसका इसमें इंटू करेंगे 2√3 अपॉन में क्या हो जाएगा √3, ये हो गया। और आगे समझिएगा, अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या होगा 1/√2 इंटू एक्सचेंज कर देंगे √3 ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा √3/2 प्लस 2/√3, ये हो गया। अब आगे इस √2 का इसमें भी और इसमें भी, दोनों में क्या कर देंगे हम इंटू कर देंगे, तो हो क्या जाएगा मेरा 1 का √3 में इंटू करते हैं तो क्या होता है √3 अपॉन इसका इसमें इंटू करेंगे 2√2 प्लस इसका इसमें इंटू करेंगे 2√6, ये हो गया। अब आगे समझिएगा, ये डिवाइड के फॉर्म में है और त्रिकोणमिति के जो भी मान होते हैं, बेसिकली हम जो मान निकालते हैं सॉल्व करके, वो मान हमारे होते हैं वो हर कभी भी रूट में के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। तो इसको हम क्या करेंगे कन्वर्ट करेंगे,
कन्वर्ट करने के लिए हमें, ये प्लस है तो हर का परमीकरण करेंगे, हर का परमीकरण करेंगे हम। जब हर का परमीकरण करते हैं तो प्लस का क्या होता है, माइनस होता है। क्या लिखा है, √3 बटे 2√2 माइनस 2√6 इंटू 2√6 इंटू क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे। 2√2 माइनस 2√6 अपॉन 2√2 माइनस 2√6 इतना हो गया। अब समझिएगा इसके आगे, इस वाले मान का इसमें इंटू करेंगे, इस वाले मान का इसमें इंटू करेंगे। सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, माइनस था, यहाँ प्लस है तो प्लस ही रहेगा, लेकिन जो सेकंड वाला मान होता है वो क्या होता है, बदल जाता है, प्लस का क्या होता है, माइनस होता है। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो 2√6 माइनस इसका इसमें गुणा करेंगे 2√18 अपॉन 36 हो गया। अब ये प्लस में है और ये माइनस में है तो आइडेंटिटी लग जाती है a² माइनस b² की। तो एक बार इसको a² माइनस b², 2√6 का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए दो कॉमन है, मोस्टली इसमें दो कॉमन है, दो हम कॉमन ले लेंगे, √6 और √18 हो जाएगा। 18 को हम लिख सकते हैं 9√3, 9 इंटू 2, 9 रूट में क्या कर सकते हैं हम इसको 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 9 दूना क्या होता है, 18 होता है। और समझिएगा इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और √2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 2, और इसका स्क्वायर करेंगे 4 इंटू √6 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 6। 2 का स्क्वायर 4 हो गया और √6 का स्क्वायर 6 हो गया, और 2 का स्क्वायर 4 हो गया और √2 का स्क्वायर क्या हो गया 2 हो गया। अब आगे 2√6 माइनस 9 जो होता है किसका स्क्वायर होता है 3 का, तो 3 क्या ले लिए हम बाहर, √2 आ गया अपॉन में। इसको अगर हम माइनस इंटू करते हैं तो कितना हो जाता है 8, और इसको माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 24। अब आगे सॉल्व करते हैं इसको, ये इसको 4 दूना 8 और 6 चौको 24, 2√6 माइनस 3√2, 3√2 बटे, अगर हम 24 में से 8 निकाल देते हैं तो 8 दूना 16 क्या हो जाता है 16 बचता है। इसको 2 एक का नाम 2, 2 8 16 क्या आ गया 8 आ गया। और आगे समझिएगा ये डिवाइड के फॉर्म में क्या है -8 है, -8 है। इस माइनस का हम इसमें गुणा कर देते हैं, इस माइनस का इसमें हम क्या कर देते हैं गुणा कर देते हैं। तो 1/8 जब इससे माइनस से गुणा कर देंगे तो -√6 और माइनस का ये प्लस कर देगा 3√2, ये हो गया। अब प्लस वाली संख्या को पहले लिख देते हैं और माइनस वाली संख्या को बाद में लिख दिया जाएगा। तो √3 पहले लिख दिया गया, फिर -√6 बाद में लिख दिया गया। इस टाइप से इसका आंसर हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं सारा चीज़ समझ में आया होगा और इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे भी लिखा क्या है, sin 30 + tan 45 माइनस cosec 60 अपॉन sec 30 + cos 60 + cot 45। इसके क्या करना है, आपको मान याद करना है। तो मान याद करने के लिए ध्यान रखिएगा इन सारे के मान याद होने चाहिए। याद होने के बाद इन सारे मान को हम क्या करेंगे, इस पर पुट करेंगे जो याद किए रहेंगे। sin 60 का मान जो होता है 1/2 होता है। sin 60 का मान 1/2 प्लस tan 45 का मान 1 होता है माइनस cosec 60 अगर आपको याद होगा sin 60 जो sin 60 का मान होता है जस्ट उसका उल्टा cosec 60 का होता है। तो sin 60 का मान होता है √3/2 होता है, तो cosec का क्या हो जाएगा 2/√3। इसका जस्ट उल्टा कर देंगे हम, तो उल्टा कर देंगे तो हो क्या जाएगा 2/√3 अपॉन sec 30। किसका मान sec 30, इसमें ध्यान दीजिएगा। sec 30 का जो मान होता है ये cos का जस्ट उल्टा होता है, तो cos 30 का जो मान होगा उसको हम उल्टा कर देंगे तो sec 30 का मान हो जाएगा। तो cos 30 का जो मान होता है वो √3/2 होगा, तो इसको उल्टा कर देंगे तो 2/√3 हो जाएगा, 2/√3।
काय नेमकं बेहोश बा आपण गाडी जगत आज ध्यान दीजिएगा आप लोग, 1/2 साइन 30 का मान, टेन 45 का मान 1 और कोसेक 60 का मान क्या रख दिया गया 2/√3 और सेक 30 √3/2 और प्लस कॉस 60 का मान 1/2 प्लस कॉट 45 का मान 1, ये हो गया। इसके बटे में 1 और इसके बटे में 1 ले लिया गया। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 2/1 √3 को अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 2/3 आता है। 2 से 2 कट जाएगा, √3 बचेगा। √3 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या आएगा √3। 1 का इसमें भाग देंगे तो पूरी संख्या आएगी, तो 2/3 हो गया। माइनस √3 से √3 कट गया, 2 बचा, 2 दूना कितना हो गया 4 अपॉन √3 2 और 1, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 2/3 अपॉन में कुछ काम आ गया था। चलिए ठीक है, ध्यान दीजिएगा। √3 2 और 1, इन तीनों का एलसीएम क्या हो गया 2/3 हो गया। अब देखिए √3 कट जाएगा तो क्या बचेगा 2 का 2 में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 4। 2 से 2 कट जाएगा तो √3 बचेगा। √3 का अगर 1 में गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा √3 प्लस इसका इससे हम डिवाइड करेंगे तो सेम टू सेम यही संख्या आ जाएगी, क्योंकि 1 का किस संख्या हम डिवाइड करते हैं तो पूरी वही संख्या आती है। तो 2/3 और 1 में गुणा कर देंगे तो 2/3 हो गया। अब आगे 2/3 कट गए आपस में, तो अब हमारे पास बचा क्या √3 प्लस अगर इसको हम ऐड कर देते हैं 2 तो √3 1 √3 और चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 3/3 माइनस 4 अपॉन ये 4 √3 वाले को पहले लिख देते हैं हम। √3 और 2 तो √3 एक और ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3/3 माइनस 4। अब आगे ध्यान दीजिएगा, एक प्लस में है √3 एक प्लस में है, नीचे वाला प्लस में है और ऊपर वाला माइनस में है। ठीक है, अब √3 प्लस 4, इसका हम क्या करेंगे हर का प्रमेयकरण। माइनस के फॉर्म में, ये प्लस है तो ध्यान दीजिएगा इसका हमको करना है हर का प्रमेयकरण, क्योंकि बटे के फॉर्म में रूट के फॉर्म में, तो इसका हर का प्रमेयकरण करने के लिए प्लस का फॉर्म है तो क्या बदल जाएगा माइनस के फॉर्म में। ये माइनस के फॉर्म हो गया। अब इसके आगे इसका इसमें इंटू करेंगे तो 3 त्रिकाई 9 × 3, फिर इसका इसमें इंटू करेंगे 4 तिहाई 12/3, इसका इसमें इंटू करते हैं तो 12/3 माइनस माइनस प्लस 4 चौक 16 बटे √3 इसका। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये प्लस में और ये माइनस में है। जब प्लस और माइनस के फॉर्म आता है तो उस समय आइडेंटिटी लगती है a² - b² बराबर एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो a + b और a - b। ये a + b a - b के फॉर्म में है तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं a² - b², क्योंकि a के जगह पे हम 3/3 ले लिया और b के जगह पे क्या ले लिए 4 ले लिए 4 ले लिए। अब इसका इसमें इंटू करते हैं
9 3 जा 27 माइनस 12 एंड 12 प्लस करेंगे 24√3 और प्लस 16 अपॉन √3 का स्क्वायर क्या होगा 9 √3 का स्क्वायर 3 माइनस 4 का स्क्वायर 16। 27 एंड 16 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 43 माइनस 24√3 अपॉन इसका मल्टीप्लाई करेंगे इंटू करेंगे तो 9 3 जा 27 माइनस 16 43 माइनस 24√3 अपॉन इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 11। ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चंस का आंसर। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। इसको नोट करिएगा, फिर इसके बाद हम अगले क्वेश्चंस की बात करेंगे।